हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक विद पेन में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारी फोर्थ क्लास है। अगर आपने पहली 3 क्लास नहीं देखी हैं तो उनको जा करके देख लेना। ठीक है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखो, ये बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स, जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो चल रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार से आराम आराम से हम पूरा सिलेबस कवर कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम PYQ क्वेश्चन लेके आएंगे। PYQ क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, जो PYQ क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल पेपर व्यू पॉइंट से होंगे। ठीक है, बिल्कुल जो पेपर में आते हैं नहीं वही क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, और उनको बारीकी से समझाएंगे। तो चलो, हम टाइम वेस्ट न करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा चैप्टर क्या है? पावर सिस्टम। ठीक है, इसको घात और करणी भी कह देते हैं। ठीक है, घात और करणी, घात और करणी। ठीक है, ये घात और करणी पावर सिस्टम क्या होता है? देखो, पहले हमने स्क्वायर करे थे, स्क्वायर और क्यूब रूट के किए थे। ठीक है, जो हमने पिछली 2 वीडियो की हैं वे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की है। उनमें भी तो क्या होती थी? पावर होती थी। अब ये भी इसी प्रकार से पावर सिस्टम है। पावर सिस्टम का है जैसे कि मैं कह रहा था, जैसे कि 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर है, तो ये क्या है? ये पावर ही तो है। 2 की कितनी पावर है? 2। तो 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये 2 कै बार मल्टीप्लाई है? 2 बार। ठीक है, तो 2 दूनी 4। अगर मैं मान लो 2 की पावर 3 कर दूं, तो 2 की पावर 3 करी, तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 कै बार मल्टीप्लाई है? 3 बार। मतलब कै बार गुणा है? 3 बार, सॉरी, 3 बार गुणा है। ठीक है, तो कितना हो गया? 8। अगर मान लो 2 को 4 पावर कर दूं, तो इसका मतलब कै बार गुणा है? 4 बार। 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, तो कितना आ गया? 16। तो इसी प्रकार से यही तो है पावर सिस्टम। ठीक है, इसको हम बारीकी से समझेंगे। जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपरों में आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, वो सीखेंगे बिल्कुल जीरो से। ठीक है, देखते हैं, पहले क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, 128 की पावर कितनी है? 1/7। ठीक है, 1/7। देखो, 128 की पावर कितनी है? 1/7। और इसका हमने आंसर निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो यो 128 है इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर मतलब गुणनखंड। और आपको गुणनखंड करने भी आते होंगे, नहीं आते तो हम सिखाएंगे गुणनखंड करने भी। देखो बारीकी से, देखो कैसे करते हैं। जो 128 है, मैंने 128 लिख लिया। ठीक है, जिस संख्या के पीछे, ठीक है, बिल्कुल जीरो से सीखो। जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 ये डिजिट हो, तो उसको कैसे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। कितने से? 2 से। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसके पीछे कितना है? 8। 8 है, तो कैसे डिवाइड करें? 2 से। कर दिया। तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले एक अंक आगे वाला एक अंक लिया, 1 है, नहीं जा रहा, तो फिर हमने 2 ले लिए, तो 12 हो गए। तो 2 छिके 12, 6 पे गया, फिर क्या बचा? 8। 8 बच गया, 2 चुके 8, 4 आ गया। 4 आने के बाद फिर वही काम, ये पीछे कितना है? 4। 4 है नहीं? 4 4 है, तो इसने भी कहता डिवाइड कराएंगे 2 तय, ये 2 तय कर दिया। ठीक है, तो 2 तय करेंगे, फिर वही काम, पहले ये डिजिट लिया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 आ गया। फिर 2 से करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि इसके पीछे कितना है? 2। इसके पीछे कितना है? 2, तो 2 से करें। देखो, 2 एकम यहाँ पर ध्यान से समझना है। तो देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, 2 एकम 2। लेकिन इसमें 2 एकम 2 आया, लेकिन यूँ तो कितना है? 3। इसमें से जो एक कैरी बचेगी, एक असल बचेगी, वो कित चले आ जाएगी यहाँ पर। तो ये कितनी होगी अब? 12। तो 2 छिके 12 आ गया। फिर वही काम, योग कितना है? पीछे 6। 6 है, तो कितने से के? 2 से। 2 अठे 16। फिर कितने से? फिर 2 तय, क्योंकि 8 है, 2 चुके 8। फिर 2 से, 2 दूनी 4। फिर 2 से, 2 एकम 2, ये आ गया। तो ये जो आए हैं नहीं, ये यही तो गुणनखंड है, यही तो फैक्टर हैं। देखो, ये फैक्टर कितने आए?
दो, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हैं 7। कितने दोके हैं 7। तो देखो 7 दोके हैं, देखो इस प्रकार से देखो, ये कितने दोके थे 1 2 3 4, 4 दोके थे, तो इनको क्या लिख सकते थे 2 की पावर 4। और ये कितने दोके हैं 7, 7 दोके हैं, तो इनको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 7। 128 को क्या लिख सकते, हाँ 2 की पावर 7 है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 128 से तो आओगा। ठीक है, तो इनको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 7 है। और पहले से कितना है 1/7, तो गुणा में कितना आ जाएगी पावर 1/7, और 7 से 7 गया तो कितना आंसर आ गया 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब 2, तो यही आंसर आ गया। ठीक है, फैक्टर करना भी आ गया हमने, और ये जो पावर सिस्टम का ये पहले क्वेश्चन था ये भी आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमने बिल्कुल जीरो से सीखा है फैक्टर करना। फैक्टर किस तरह करते हैं, जिसके पीछे 0 2 4 6 8 होता है उसमें 2 से डिवाइड करते हैं। फिर इसके पीछे 4 था तो 2 से किया, 2 था तो फिर 2 से किया, 2 6 था तो फिर 2 से कर दिया डिवाइड। इस तरह से फैक्टर करने हैं। ठीक है, फैक्टर करने भी आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये रहा, इसमें देखो कितना है, ये कितना है 8 बटे में 125, और इसकी पावर कितनी है -4 बटे में 3। देखो कैसे करेंगे, एक बात बताओ। देखो 8 की पावर है, 8 की पावर देखो 2 की क्यूब होती है, कितनी होगा 2 की क्यूब। देखो मैंने कही भी थी, अगर 10 पहली जो वीडियो नहीं देखी हो, पहली दूसरी और तीसरी, उसमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कराया मैंने। तो ये 8 किसका क्यूब रूट है, किसका क्यूब है 2 का, तो 2 का क्यूब हो गया। और 125 किसका क्यूब है 5 का, 5 का क्यूब हो गया। ठीक है, सिंपल। अगर याद है तो कर लो, नहीं याद है तो फिर आपने यहाँ पर फैक्टर कर लो, सीधी सी बात है। 2 तय 4 आ गया, फिर 2 से करेंगे 2 आ गया, फिर 2 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये कितने फैक्टर आ गए 3, 2 की पावर 3 आ गई, 2 की पावर 3। इसी प्रकार से 125 के फैक्टर कर लेंगे। 125 के फैक्टर कैसे होंगे, देखो 5 से करेंगे क्योंकि पीछे 2 नहीं है अब, तो 5 दूनी 10, फिर 1 2 बच गए 25 हो गया, पाँव पाऊ 25, फिर 5 से करेंगे पाँव पाऊ 25, फिर 5 से करें 5 एकम 5, तो ये कितने आ गए 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3। ठीक है, और इनकी पहले से पावर कितनी है -4 बटे 3। ठीक है, अब देखो ये 3 3 दोनों में है, तो 2 बटे मैंने 5 नू की नू रख ली, और इनकी पावर यो जो 2 3 3 है ये 3 बार काट ली, और पहले से पावर कितनी थी -4 बटे 3, और इस 3 से 3 गया, 3 से 3 का। अब इसकी पावर कितनी बची 2 की पावर 5 बटे -4 पावर बच गई, एक लाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ये 4 आ गई। देखो अगर हमने या पॉजिटिव पावर बनानी है, नहीं माइनस की पावर और पॉजिटिव बनानी है, तो देखो इसको पलट दो, तो 5 ऊपर ले जाओ और 2 नीचे आ जाएगा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4। ये आंसर आ गया। ठीक है, देखो ये आंसर नहीं पाओगा, ये है नहीं है, क्योंकि न खोल के दे रहे क्या है, खोल के दे रहे क्या, तो 5 की 4 कितनी होगी, तो 5 की 4 कैसे निकालेंगे, 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5, क्योंकि 4 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 है, तो ये 4 पावर है तो 4 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 की भी ऐसे पावर कराएंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, तो देखो कितना होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो नीचे तो आ गया 16, और ऊपर कितना आ गया पाँव पाँव 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, तो 625 ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया 625, 625 बटे 16, तो 625 बटे 16 कितना है यूरिया। ठीक है, इसी प्रकार से आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये रहा, ये वैसे तो आप खुद कर सकते हो, 1/2 है, और इसकी पावर कितनी है -1/2 है। ठीक है, -1/2 है। एक बात बताओ, ये बे बताइए मैंने, अगर पावर क्या में है माइनस में है तो इसने पलट दो, तो 2/1 होगा, 2/1 हो गया, अरे यह पावर कितनी हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी 1/2, और के 1/2, 2 की पावर 1/2 है। 1/2 कब होया करे, जब रूट में होया करे, √2 आ गया इसका आंसर, तो आंसर 2 आ गया, क्योंकि √2 की पावर तोड़ो, देख √2 की पावर कितनी टूटेगी, 2 की पावर 1/2 हो जाएगी, क्योंकि यो रूट होया करे, नहीं यो रूट कितना होया करे 1/2 पावर होया करे इसकी रूट की। ठीक है, तो यो रूट में चेंज हो गया, तो ये कितना आया √2 आंसर आ गया इसका, तो √2 आंसर देख लो कितना है यूरिया। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, और पॉजिटिव आओगा कदे माइनस ला दो। क्यों माइनस? क्योंकि वो बटे था, अपना पलट दिया था तो माइनस वाली पावर पॉजिटिव होगी थी नहीं, तो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब देखो ये तो हम खुद करोगे। देखो 1/2 है ये क्वेश्चन, इसका आंसर निकाल के और कमेंट में बता देना। 1/2 है, इसने पलट देंगे तो कितनी पावर है? पॉजिटिव हो जाएगी। 2 की स्क्वायर हो जाएगी, 3 की स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि पलटाएंगे तो पॉजिटिव नहीं हो जाएगी। 4 की स्क्वायर हो जाएगी, फिर इन सारे की मल्टीप्लाई करके फिर बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है ये देखो, 1/, चलो इसने ऐसे करो, ठीक है, 1/216, ठीक है, और इसकी पावर कितनी है? -2/3 डिवाइड बाई 1/27 और इसकी पावर -4/3। देखो अभी अभी बताया, बिल्कुल आसान सा। माइनस में पावर है, माइनस में पावर तो 216 न ऊपर ले जाओ, और इसकी पावर क्या हो जाएगी? 2/3 पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि माइनस की थी। ठीक है, डिवाइड है, डिवाइड रहने दो, और 1/27 न ऊपर ले जाओ, माइनस की पावर थी तो 4/3 नो की नो पावर आएगी। ठीक है, ये देखो, अब ये आने के बाद देखो, ये आने के बाद अब क्या करना है? 216, वही बात है, 216 फैक्टर कर लो इसके, और ना फैक्टर कर दिया तो देखो 216 6 का क्यूब कितना आकर है? 216। मैंने नू कही थी 10 तिक तो क्यूब नहीं, पक्के रट लो, रट्टा मार लो, चाहे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 10 की क्यूब तो पक्के याद होने चाहिए। तो यो क्या का क्यूब है? 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब 216 आकर है, तो इसने सीधा देखो सीधे 1 सेकंड में आंसर हो जाएगा। 6 का क्यूब 216 है, और गुणा में कितना आ गया? 2/3। डिवाइड है तो डिवाइड, 27 किसका क्यूब होगा? 3 का, 3 का क्यूब 27, और गुणा में कितना आ गया? 4/3। देख 3 तो 3 गया, 3 तो 3 का, यार कितना है? 6 की स्क्वायर, और डिवाइड 3 की 4, यह आएगी, यह आई होगी। ठीक है, अब देखो अब इसने क्यों कर कराएंगे, देखो चाहे तो इसने तोड़ लो, ना तो नहीं इसने सिंपल सा बना। देखो यो वाला ने जो राइट साइड वाला वो इसके नीचे आगर, हमेशा ध्यान रखियो, राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाला के नीचे आगर। जैसे कि 6 गुणा में 6 आ गया, 6 की स्क्वायर है, और यो 3 है तो 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 आ जाएगा, आ गया आंसर है। तो काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अच्छा ये कितना? 2 दूनी 4 ना, इसने देख 2 2 है तो 2 की स्क्वायर, 3 3 है तो 3 की स्क्वायर आएगी, आ गया आंसर। तो इसने क्या लग सका? 2/3 और इसका होल स्क्वायर, इन्होंने भी लक्ष्यगा। देखो क्या आंसर है, आंसर की देखो पहला आंसर कितना दे रखा है इसमें, तो देखो इसने पूरा तोड़ रखा है, इसने पूरा तोड़ रखा है, तो इसने 4, 2 की स्क्वायर 4 होगा, 3 की स्क्वायर 9 हुआ, तो 4/9 होगा है, सीधी सी बात है। तो 4/9 हो रहा, चाहे कैसे निकालो मर्जी आपकी है। अगर पावर में दे रखे होंगे तो यो दे, या पावर नहीं दे रखे तो 4/9, क्योंकि 2 की स्क्वायर 4, 2 याडे देख लो, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, यो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में भी आया है। देखो ये दो क्वेश्चन है, एम का मान निकालना, ये और ये 10-12 क्वेश्चन है। देखो ये तकरीबन आसान आसान से सभी करा देंगे। देखो पहला नहीं, सिंपल सिंपल सी चीज सीखो। देखो मान लिया देखो 3 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 है। ठीक है, तो क्या होगा? देख 3 है नहीं, सेम है, कांस्टेंट सेम है, तो 3 ऐसी कैसी हो जाएगा? मल्टीप्लाई है नहीं यहाँ पे, कि है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो ये पावर क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो 2 प्लस में कितना आ जाएगा? 4, तो कितना आएगी? 2 3 की पावर 6। समझ में आया? आ गया होगा समझ में? ठीक है, एक और देखो, जैसे कि मैंने 3 की पावर 8 ले ली, 3 की जगह और कुछ ले लो, 5 ले लिया, चलो 5 की पावर मैंने 8 ले ली, और डिवाइड बाई 5 की पावर 6 ले ली। तो ये क्या होगा? 5 5 सेम है, 5 का 5 सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है? डिवाइड, तो ये पावर घट जाएंगी, यार गुणा थी तो जुड़ गई, अरे ये डिवाइड है तो मतलब भाग है तो घट जाएंगी, 8 - 6 हो जाएगा। तो 5 की पावर कितनी होगी? 2। ठीक है, समझ में आया?
बेसिक समझो बिल्कुल जीरो तक इस तरीका है, ठीक है, ये आ गया नहीं समझ में हैं। अब देखो और लेकिन मान लो अगर ये कांस्टेंट अलग दे दो फिर क्या करे, देख जैसे कि मेरे तो 2 की पावर 5 दे दी और गुणा में 3 की पावर 5 दे दी। ईब कुछ नहीं करना, ईब पावर सेम है, देखो पावर सेम है नहीं तो पावर ऐसे की ऐसी 5 की 5 रह जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 दूनी 6, 6 की पावर 5 आ गया, ठीक है, 3 की 6 आ गया। अब देखो जैसे कि यार 12 की पावर 8 दे दी और डिवाइड बाई 4 की पावर भी 8 दे दी। अब क्या करना, 8 8 सेम है तो 8 सेम आ गया, 8 तो सेम आ गया, पावर सेम है, और इसकी डिवाइड कर देंगे, 4 3 12 तो 3 की पावर 8 आ गई। समझ में आया, पावर सेम है तो इनकी डिवाइड कर दो, इनकी गुणा कर दो, पावर नू की नू रह जाएगी। अगर पावर सेम नहीं है, कांस्टेंट सेम है, ये अचर पद सेम है जिनकी पावर है, तो 5 5 है, डिवाइड है तो पावर घट जाएगी, गुणा है तो जुड़ जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिए। इब देखो इब कराएंगे क्वेश्चन, इब देखो इब क्वेश्चन कराएंगे, देखो ये देखो इसमें क्या है, 3m² डिवाइड बाय 3m², ठीक है, और इसकी पावर में भी कितना 1/m और बराबर में 81। ये है भाई, देखो ईब करांगे इसमें बिल्कुल आराम तक करांगे। देखो ईब बे बताई थी, देख 3m नहीं भाई, देखो 3m² है, यो ध्यान रखियो, 3m² है, m², ठीक है, 3m², ध्यान से 3 की पावर है m² और डिवाइड में 3, तो ये देखो इसने लिखांगे, देखो 3m² मैंने नू किलो लग दी, 3m² लिखी, ठीक है, 3 की पावर है यहाँ, देखो 3 की पावर दे रखी है, डिवाइड है तो डिवाइड, देखो 2 की इसके अंदर लो तो 2m हो गया, कोई दिक्कत नहीं, और इसकी पावर कितनी है 1/m यूस है, और बराबर में 81 है। देखो 81 के फैक्टर करो एक बार, 81 के फैक्टर करियो, 81 ने कैसे कराएंगे, देखो 3 तक करो पहला, क्योंकि इसका योग कितना हुआ, योग 3 तक किसने डिवाइड कराएंगे, जिसका योग 3 तक डिवाइड होना हो, देखो 8 रह के 9 9 आ गया नहीं, इसका योग 9 है तो 9 है तो 3 तक डिवाइड होगा, तो 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 तक करो, 3 3 27, फिर 3 तक करो, 3 तिया 9, फिर 3 तक करो, 3 एकम 3, 3 की पावर कितनी आ गई 4, तो 81 ने के लक्ष्य कहाँ 1 2 3 4, तो 3 की पावर कितनी लग दी 4, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो, देखो इससे में देखो 3 3 सेम है, 3 3 सेम है तो मैंने 3 नू का नू ले लिया, ठीक है, अभी बता था, और बीच में डिवाइड है तो क्या हो जाएगी, ये पावर घट जाएंगी, तो m² में तो चले आ जाएगा माइनस का 2m चले आ जाएगा, और इसकी पावर कितनी थी 1/m थी, ठीक है, 1/m थी, तो 1/m इजगल टू कितना का आ गया 3/4 का है, कोई दिक्कत है, देख अब 1/m इस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 की पावर m² बिल्कुल जीरो तो इसका हूँ, ठीक है, जो मैं एक पॉइंट लेकर, देखो 3 की पावर 2m आ गया, और मल्टीप्लाई में देखिए आप पावर थी इसकी तो गुणा में 1/m आ गया, यहाँ आ गई, यहाँ आने के बाद कितने आ गया 3 की पावर 4। अब देख यो 3 की पावर कितनी है, देखिए यहाँ सारी 3 की पावर है, 3 की पावर, और यहाँ पर भी 3 की पावर कितनी है 4 है, तो यह 3 3 तक तो गया और पावर पावर सेम रह जाएगी, तो यो किसका बराबर आ गया m² माइनस में 2m, और बराबर में कितना आ गया 1/m, और इजगल टू कितना आ गया 4 का, क्योंकि इसकी पावर कितनी थी 4, यो आ गया सिंपल, यो 3 की पावर इतनी थी, 3 की पावर 4 थी, ठीक है, यो आ गया। अब देख, अब देखो देखो m इसमें है, m इसमें है, तो m मैंने कॉमन ले लिया, m कॉमन लिया, कॉमन ले लिया, अंदर के बचा m माइनस में एक 2 बच गया, यो बचा, यो बच गया, 1/m गुणा में था 1/m, और बराबर में 4, m m कट गया, बचा के m माइनस 2 इजगल टू 4, ये आ गया, 2 ने इस साइड ले जाओगे क्या कहोगा प्लस का, तो आ गया आंसर m इजगल टू कितना आ गया 2 और 4 में 2 जोड़ दो, तो m इजगल टू कितना आ गया 6,
ठीक है, यो ही आंसर है। देखो दोबारा देख लियो इसने। देखो इसका पहला मैंने पहला ही समझा था, 3m की स्क्वायर था, 3m की 2 था, तो 2m आ गया, m की स्क्वायर आ गया। डिवाइड, इससे पहले देखो मैंने इब बेब कराया था, अगर डिवाइड हो पावर, पावर सेम कांस्टेंट सेम है तो m देख 3 यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कांस्टेंट सेम है, पावर सेम नहीं है, नहीं है तो पावर की हो जाएगी, घट जाएगी। 3 3 नू का नू आ गया, पावर घट की, 1/m नू का नू आ गया। 3/4 था, 81 है, 81 के फैक्टर करके दिखा दिए, 81 के फैक्टर करके दिखाए, 3 3 3 3, तो 3 की पावर 4 आ गई। देख 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, सह तो 3 तय 3 का, तो यह पावर किसका बराबर आ जाएगी, देखिए पूरी पावर, देख यो 1/m भी दे, या पूरी पावर, या पूरी पावर किसका बराबर आ गई 4 गए, तो यह पूरी पावर किसके बराबर आ गई 4 गए, 4 का आ गई। देख इसमें m की स्क्वायर है, में m है, तो m कॉमन ले लिया, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, 1m इस तक डिवाइड कर दिया, 12 रहा 1m, 2m थे, m की स्क्वायर का मतलब m गुणा में m है, 2m थे, ये 2m थे, 1 बार आ गया, 1m बच गया, यो 2m बार था तो 2 बच गया, 1/m था, 1/m, m तय m, m-2 बच गया, इक्वल टू 4 गए, 2 नू न गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया, 4 + 2 6 आ गया, ठीक है, यही आंसर है। नेक्स्ट देखो, आ गया होगा समझ में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में देखो, इस पर करा दो, हाँ करा से कहाँ आ जाओ कोई नहीं। देखो 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 ये रहा, 5 की पावर 1/4 है, और या 125 की पावर, यार देखो 5 की पावर 1/4 है, दिख रहा है आपने इस पर, सही है नहीं, हाँ दिख रहा है, ठीक, गुणा में 125 की पावर 0.25 है, ठीक है, बराबर है। देखो इसका बराबर निकालना है, यो किसका बराबर आओगा किसका ना, ये बात देखना। देखो एक बार, 5 की पावर 1/5 है, देखो 5 की पावर 1/4 होगी, हमने कोई दिक्कत नहीं, इसने नु का नु रखो, ठीक है, और गुणा है तो गुणा 125 के आकर 5 की क्यूब हुआ आकर मैंने बताई थी, 5 की क्यूब, तो 125 गुणा में कितनी आ गई 0.25 आ गया, कोई दिक्कत, गुणा करो तो बेशक तक कर दो। देखो 25 तिया 75, 25 तिया 75, तो 0.2575 आ जाएगा। गुणा करनी भी सिखाई थी पॉइंटों की, नहीं कराई हो, नहीं आती हो तो पहले 3 वीडियो डाल रखी हूँ, न जाकर देख लियो। पॉइंट है कि गुणा करनी भी, डिवाइड करना भी बिल्कुल बारीकी से कर रखे, कैसे 25 तिया 75 सिंपल गुणा करो, और पॉइंट का बाद कितने हैं 2, तो 2 का बाद पॉइंट ला दिया, तो इसने के लक्ष्य कहाँ 5 की पावर 1/4, और गुणा में 5 की पावर इन 75/16 से कहा नहीं, देखो इसने 75/16, देखो सिंपल तरीका सीखो, 75 है 0.5 है, देखो इसकी मल्टीप्लाई यह आ गई, जाने के बाद 75 है, 75 है पॉइंट का 1 का, और इसके नाम की 2 0 आ गई, 25 से कम 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो कितना आया 3/4, 3/4 आ गई नहीं, तो इसकी पावर देखे या पूरी गुणा करने के बाद यह आ गई, इसकी पावर 3/4 आ गया। आने के बाद वही काम 5 5 सेम है, 5 5 सेम है, तो मैंने 5 नू का नू ले लिया, और यहाँ पर केस है यो मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या होगी जुड़ जाएगी, तो 1/4 प्लस में 3/4, और यो मैंने एलसीएम लेना भी सिखाया था, प्लस में अगर नहीं आता पिछली वीडियो जाकर देखो, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके पिछली वीडियो के सारे लिंक डाल दूंगा, एक प्लेलिस्ट बनाकर वैसे डाल दूंगा, ठीक है। तो 1/4 प्लस में 3/4, 4 सेम है, तो 4 ऐसे कि ऐसे आ गया, ठीक है, और 1 + 3, 1 + 3, तो 4/4 आ गया, और इसके कट गया तो कितना आया 1 आ गया, तो 5 की पावर कितनी आ गई 1, और आंसर कितना आ गया 5, तो यो ये आंसर है, ठीक है, यो एक ही है आंसर, समझ में आया। तो देखो इसका 5 आंसर है, यो रहा 5 आ गया। नेक्स्ट देखो ये नेक्स्ट में क्या है 8वां क्वेश्चन, यो 8वां क्वेश्चन तो हम खुद करके बताओगे मेरे से, ठीक है, किस तरीका होगा, मल्टीप्लाई करनी है कैसे करना है, इसका आंसर मेरे से, इसका मैं आंसर है कमेंट में
देना आपने, ठीक है। और ये रूट में क्यूब रूट में है, क्यूब रूट कैसे तो देखो मैंने क्यूब रूट सिखाए थे, बिल्कुल क्यूब रूट बारीकी से सिखाए थे। एक बात बताओ, 729 किसका क्यूब हुआ है? इबे बता था 9 का क्यूब हुआ है। 9 का क्यूब रूट कितना हुआ? 729 हुआ है, बस आ गया, ठीक है। देखो फिर तुम पॉइंटा में बचड़ जाओगे, पॉइंटा का देख ले भाई। 729 है, 729 है, पॉइंट यार्ड है, और बटे में कितना है? 0.4096, और इसका क्यूब रूट बताना है। देखो ये कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखो अगर आता नहीं बिल्कुल कर सका आराम से। देखो कुछ नहीं करना, एक बार 729 मैंने नू का नू 729 सिंपल रख लिया, पॉइंट ना हटा दिया मैंने, पॉइंट हटा दिया तो नीचे कितना लावांगे? 10, पॉइंट का नाम का 1, इसका नाम की 0, और गुणा में देख यो मैंने इसके भी सारे पॉइंट हटा दिए, इसे न मैंने नू का नू ला दिया 4096, 4096 ला दिया, और ऊपर 4096 लाया तो देख पॉइंट का नाम का 1 का, और इसके नाम की का 0 आ गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये आ गई, और इसका क्या हो गया? क्यूब रूट। ई काट दो इसका क्यूब रूट। देखो इसका क्यूब रूट यो कट गया, आ गया। देखिए ऊपर क्या होगा? 729, 729 किसका क्यूब हुआ है? 9 का। 1000 किसका क्यूब हुआ है? गुणा में ला दो 10 का, ठीक है। ये भी इसका क्यूब और काटना है, इसका क्यूब कितना? 4096 का क्यूब काटना, क्यूब रूट काटना। कैसे काटोगे? देखो मैंने क्यूब रूट की भी ट्रिक करा रखी है, तो अगर नहीं देखी तो पिछली वीडियो में जाकर देख लो। जैसे कि बिल्कुल बारीकी तो 0 तक कराई थी, वह दोबारा फिर कराई थी, पहले मैं समझ में नहीं आई थी तो वीडियो में दूसरी बार फिर करा दी थी, ठीक है। इससे पिछली वीडियो देखो, पहले ये 6 है, इसका क्यूब रूट निकालना है। 6 है, 6 किसका क्यूब का पीछा हुआ है? 6 की क्यूब कितने हुआ? 216, तो 6 ही आओगा। और इसके बाद 2 अंक काट दिए, 2 अंक काटने के बाद बचा कितना? 4। 1 का क्यूब है 1 है, 2 का क्यूब है 8 है, तो 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो पहला आया 1, तो ये किसका क्यूब है? 16 का क्यूब है, तो नीचा कितना आ गया? 16, तो ये 16 आ गया, बस आंसर आ गया। इन्हें काट दो, देखो 8 तक कट गया, ऊपर 5 तक कट गया, ठीक है। 9 5 45, 45 बटे 8, 45 बटे कितना आ गया? 8, ये आंसर है 45 बटे 8। देखो इसमें 45 बटे 8 कितने है? देखो इसमें पॉइंटा में दे रखा है, पॉइंटा में दे रखा है, लेकिन कितने भी 45 बटे 8 नहीं दे रखा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 45 बटे 8 ना पॉइंटा में काट लो। देखो 45 बटे 8 है, कैसे काटेंगे? 8 एकम 8, 8 5 40, ठीक है। 8 5 40, 8 6 48, 8 5 40 आ गए। ये थे कितने? 45 थे, बचा कितना? 5 बच गया, 5 बचे यार, पॉइंट ला लिया यार, वापस ने 0 चढ़ा दी। 5 8 40, 5 5 5 8 ओ सॉरी 8 5 40, 8 6 48, 48 आ गया। लेकिन ये तो 50 था, फिर 2 बच गया, फिर 0 ला लेंगे अपने दौर, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी 0 लाए जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट के बाद कई कितनी 0 लाए जाइए कोई फर्क नहीं पड़े, ठीक है। 8 दूनी 16 आ गया, ठीक है। इसे त्रिया चलता जाओगा। देखो ऑप्शन में यो है पा जाएगा 5.62, 5.62 की था ऑप्शन में 5.625, यो है आंसर में 5.625, यो है आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट के है भाई? स्क्वायर माइनस के 2 माइनस के 3 स्क्वायर, इस तरह करना। चलो करते हैं भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है। वैसे तो आप बिल्कुल आसानी से कर सका। नहीं ये पेज खराब है, पेज देखो इसमें ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं, आध घंटा 40 मिनट इतनी बहुत है वीडियो, ठीक है। फिर बड़ी बड़ी वीडियो लेके आएंगे, और अब बाकी आप कर सकते हो। देखो 3 की स्क्वायर है, -3 की स्क्वायर दे रखी है, ठीक है। और सॉरी प्लस है, फिर प्लस 3 की -2 माइनस में 3 की स्क्वायर, ठीक है। ये दे रखी है भाई, देखो कैसे करेंगे, देखो एक बार, ठीक है। तो चलो देखो
ये कितना है -3 की स्क्वायर। देखो -3 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 9, पॉजिटिव 9 आओगा, ध्यान रखियो, ठीक है। प्लस में 3 की -2 और माइनस की 3 की स्क्वायर कितनी 9, ठीक है। देखो एक बार पॉजिटिव क्यों होगा वो देखो, देखो इसने ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट में दे रखा यार, फिर कर रहा था। अगर यहाँ पर भी ब्रैकेट में दे रखा होता ना इसकी स्क्वायर दे रखी हुई, फिर ये भी पॉजिटिव आता। ये बिल्कुल इस 3 का स्क्वायर दे रखा है, इसलिए 9 बार इसमें माइनस है, इसलिए ये माइनस का 9 आया। ये प्लस का क्यों आया, देखो क्यों आया, क्योंकि -3 गुणा में -3, क्योंकि स्क्वायर है, यही तो है। और 3 गुणा में 3 तो कितना होगा 9। माइनस माइनस हमेशा क्यों आकर है पॉजिटिव आकर है प्लस, ठीक है। माइनस माइनस देखो नहीं बेरा तो देखो ये 4 साइन है, ये भी याद रखना। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे आ भाई, ठीक है दिख नहीं रहा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस ये भी माइनस होता है, और प्लस 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 होता है, ठीक है। ये 4 साइन है, ये ध्यान रखना। और ये कब काम आते हैं, जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं नहीं तब होते हैं। कई बार हम पॉजिटिव करते हैं प्लस करते हैं भी इनका इनने ले लेते हैं, जैसे कि -2 और -3 है। अब -2 और -3 है, आप क्या करोगे, इसने लिखोगे 5 लिख दोगे, और यो क्या करोगे 5 पॉजिटिव लिख दोगे, क्योंकि माइनस माइनस क्यों है प्लस नहीं, ये गलत है। ये माइनस ये 5 आओगा, क्योंकि इसमें अपन हम माइनस किया है, सीधा घटाया, जमा घटा की है, इसमें जोड़ा है ये, ठीक है। तो ये नहीं आओगा। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होती -2 और -3 की, -2 गुणा में -3 की मल्टीप्लाई होती 3 दूनी 6, तो ये पॉजिटिव आता, ठीक है। ये ध्यान रखना। ये वो इंटीजर का चैप्टर है पूर्णांक, वो तब कराएंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ है, लेकिन इसी में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और क्वेश्चन को रॉन्ग कर देता है, ठीक है। अब देखो इसमें देखो 3 की स्क्वायर माइनस है तो 9, माइनस की 9 तो 9 तय 9 गया, तो कितना आया 3 की पावर -2, ठीक है। यही आंसर है। इसने ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर -2, ठीक है, ये भी आंसर है। नहीं है तो इसमें ये पाओगा 1 बटा में, इसने पॉजिटिव बना लो 3/2, ठीक है। ये भी नहीं पाओगा तो 1/9 पाओगा, क्योंकि 3 की स्क्वायर 9 है, ये नीचे आ जाए नहीं पावर, 1/3 लिया है तो यह पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगी। और ये भी नहीं पाओगा तो यो पाओगा 1 की पावर 3 की स्क्वायर 9 है, ठीक है। तो 1/9 देखो क्या है, ये दे रखा है, यही आंसर है। फिर तो 3 की पावर -2 दे रखा है, 3 की पावर -2, तो यही आंसर है, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी आप कर सकते हो। इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे से पूछ सकते हो। अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चन में आपके डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो आपका दोबारा करा देंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना न भूलें, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।